इसको नहीं दे हो गया और ये खोल देना। क्या लिखा है? डीसी किलोवाट पैनल। किलोवाट का सेटअप हो उतना यहाँ लिखो। और क्या लिखा है? सावधान है ना। ये आपका 1 किलोवाट से 4 किलोवाट तक है। इसलिए जैसे करते हैं जी सिंगल 1 से 4 किलोवाट। सिंगल के सर ये सिंगल फेज का है कि सिंगल क्या मीटर है? ये आपका सिंगल फेज का मीटर है सोलर। यस एक किलो है देखो। हाँ 1 किलो एक नहीं 4 किलोवाट तक के। नेट मीटर लिखा है जी। यस सर हाँ जी सर। नेट मीटर उसके नीचे क्या लिखा है? सोलर एप्लीकेशन सोलर एप्लीकेशंस के लिए है। ठीक है सोलर के लिए ये है। ठीक है यही नेट मीटर लगता है। बोल दिखा दे क्या ऐसे ही तो है। ऑन हो जाता है बैटरी स्टार्ट होगा तब दिखाएगा वो। ठीक है ना वो इंस्टॉल करने वाला क्या होता है उससे नहीं दिखाया भी नहीं दिखाएगा ये चेक वो कौन बना रही बाहर जो है एक बार अरे ऊपर कर देंगे परेशान है। ये देखो ये ना ये क्या फ्यूज यहाँ से खुल जाता है इसे। निकाल के बदल दे ये लगा हुआ ना ये सेम एक ही चीज़ है दोनों। ठीक ये क्या है कार्टेज फ्यूज आपका। ठीक है ये कितने 30 एम्पियर का है। ठीक है 30 एम्पियर रेटिंग है इसकी और वोल्टेज में लिखा होगा 1000 वोल्ट डीसी का है। ठीक है ये इसकी रेटिंग है। यहाँ से इसको जब हम इसको कोई रिपेयरिंग करते हैं आगे या हमें सप्लाई आगे बंद करनी पड़ती है तो यहाँ से इसको गिरा देते हैं ऐसे। निकालना नहीं पड़ेगा ऐसा रखा रहेगा इसी में। नहीं जब हम कमीशनिंग करना शुरू करते हैं तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि हमें इस पर काम करना है। मान लो गलती से किसी ने ऊपर से तार जोड़ दिया तो सप्लाई यहाँ आ जाएगी यहाँ से आ जाएगी और हमारे इन्वर्टर में चली जाएगी। तो नुकसान तो इन्वर्टर को तो नहीं होगा लेकिन हम अगर उसको तार पकड़े खड़े हैं तो हमको फिर वो जिंदगी का सुख मिल जाएगा। ठीक है काले पड़ जाएंगे सब। हाँ अगर एनसीबी सर तो ये देखो एनसीबी इसकी जगह एनसीबी भी तो है नहीं तो फ्यूज देखो एमसीबी क्या करता है ये डीसी के लिए हमेशा यही यूज करते हैं। ठीक है फ्यूज को हाँ बाकी आपका जो वो आप जो बात कह रहे हो एसी लाओ जो आप कहते हैं एमसीबी यूज करें तो एसी में एमसीबी लगी होती है। ठीक है बाकी डीसी के लिए एसी में तो हाँ क्योंकि ये आपकी ये आउटपुट की है मेन। यहाँ से हमें क्या है ग्रिड में सप्लाई भेजनी है इसके आउटपुट से ये वाला आउटपुट ये ग्रिड में जाएगा सीधे। ग्रिड में जोड़ने के लिए क्या करते हैं ये दोनों वायर है प्लस माइनस के इन दोनों को जो घर के एमसीबी की मेन उसमें जाके आप जोड़ सकते हो। वहाँ नहीं जोड़ना चाहते हो घर के पास पावर प्लग लगाओ उसमें जोड़ दो। ठीक है कहीं भी आप जोड़ दो घर में वो ग्रिड ही पूरे घर में आपके है तो कहीं भी जोड़ सकते हो उसको। ठीक एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि आपको इसमें मेन सप्लाई में जोड़ो। आपका सब मेन ही तो है पूरे घर में जाएगा तो एक ही जगह पे सब तो वो आपका इनपुट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये मीटर बता दिया सिंगल फेज वाला जी सर। 3 फेज का आता है तो देखे हो जिसके यहाँ 3 फेज कनेक्शन होंगे 3 फेज में RYB ठीक और इधर भी आउटपुट में 4 तार। ठीक है ऐसे ही होगा। क्या है ये DCDB जो है ये कौन सी है ये 1/1 वाली है 1 इन 1 आउट। ठीक एक स्ट्रिंग के लिए है ऐसे 5 स्ट्रिंग के लिए होगी तो ये सेटअप 5 बार लगा इसको 5 बार कर दो तो स्पेस आप चाहे ऐसे बढ़ा लो चाहे इस लंबाई में कर लो वो डिपेंड करता है कि किस ब्रांड का है और कौन इसको बना रहा है। ठीक है जैसा इसका बॉक्स होगा वैसे ही इसको फिटिंग हो जाएगी इसमें। ये फिटिंग आप अपने हाथ भी कर सकते हो। ठीक है इसमें कुछ नहीं करना है। ये सब जो है SPD अलग से मिल जाएगा आपको। ये SPD है और ये जो पीछे प्लेट लगी ये अलग मिल जाएगी और वायर तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही बनाने में। ठीक है ये लगा के इसमें टाइट कर देना है बस ऐसे तैयार हो जाएगा। सर एक स्ट्रिंग की कैपेसिटी होती होगी ना कि एक स्ट्रिंग जैसे इसका एक स्ट्रिंग 5 किलोवाट का है
एक स्ट्रिंग की कैपेसिटी जो है हम डिजाइन करते हैं इन्वर्टर के हिसाब से। अच्छा, तो सर इसकी भी एक स्टिंग के ये लिए 4 किलोवाट तक के, ये सिंगल वन इन है वन। अगर आपको 3 किलोवाट लगाना है तो भी इसमें लग जाएगा, 4 किलोवाट लग जाएगा। 5 किलोवाट जब लगाओगे तो उसमें आपके डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए वोल्टेज में ज़्यादा है तो आप 2 स्ट्रिंग बना लो। 7 किलोवाट है 2 स्ट्रिंग बना लो। 10 किलोवाट तो आप 4 स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग बना लो। 15 किलोवाट है तो 4 स्ट्रिंग में बना दो, जैसा उसका इनपुट उसको चाहिए होगा। ठीक है, जैसा आपका ऑपरेशन ये लेगा वैसे आपको उसमें स्ट्रिंग इनपुट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि हमें 10 किलोवाट लगवाना है, तो जब आप मार्केट लेने जाओगे 10 किलोवाट का इन्वर्टर तो ऑटोमेटिक उसमें स्ट्रिंग यहाँ बनी होंगी, इनपुट वोल्टेज लिखा होगा, उसी से आप 4 में कैलकुलेशन कर देना आपको। जैसे मान लो यहाँ 500 वोल्ट लिखा हो और यहाँ 4 स्ट्रिंग हो तो एक स्ट्रिंग पे कितना आएगा वोल्टेज, इसको तो आप डिजाइन कर सकते हो ना अपने हिसाब से। बस ज़्यादा सदर्दी नहीं है इसमें, सब कुछ वो आपको करके देगा, जो बेचने वाला है वो सब करके देगा। बस आपको नॉलेज ये होनी चाहिए कि 10 किलोवाट पे कितना लोड चल सकता है, 20 किलोवाट पे कितना चल सकता है, और किसका कितना, जो पैसा दे उसको वैसे ही समझा दो। ठीक है, और ज़्यादा दिमाग मत खपो अपना। ठीक, 10 किलोवाट आप मांगोगे 10 किलोवाट दे देगा, उसी हिसाब से वो आपको पैनल दे देगा। ठीक है, बस आपको उतना पैसा लेना है कस्टमर से। 10 किलोवाट ऑन ग्रिड होता हो ऑन ग्रिड का अरे मान लो कोई ऑर्डर मिल गया आपका, तब क्या लोग कितने रुपये लोगे? 1 किलोवाट का 60,000 होता है। 60,000 तो तुम्हारा है। ठीक है, देखो तुमने क्या किया, मार्केट में गए, ठीक है, तुमने 10 पूछा कि 10 किलोवाट का सेटअप कितने का पड़ेगा, तो तुमको एक कोटेशन तैयार करके देगा, इन्वर्टर इतने का, और कनेक्टर मत जोड़ना। कनेक्टर तो 2000 में तुम झुआ भर के ले आओगे। ठीक है, वो लिया तुमने, मेन इन्वर्टर ले लिया और देखा कौन सा पैनल सस्ता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि कौन हैवेल्स लगेगा तो हैवेल्स का ही लेना, वो आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। आपका इन्वर्टर DCDB ACDB पूछ लिया कितने का है, बता दिया इतने का है, आप जोड़ लो और 2 रुपये पर वाट के हिसाब से इंस्टॉलेशन जोड़ के जितना खर्चा आएगा उसके बावजूद जो लगेगा वो आपकी जेब में जाएगा। जो उसके बावजूद, जैसे मान लो आपको जोड़ के 60 रुपये के हिसाब से जोड़ा, 60 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपए का सेटअप हुआ ऑन गेट। ठीक है, मान लो आपका खर्चा आया उसमें 4,20,000 रुपये, तो 1,80,000 जो बचा वो आपका जेब में हो गया, वो आपका पैसा, वो आपकी इनकम हो गई। ठीक है, और उससे भी कम में से किसी ने कहा कि हमको इन्वर्टर जो मर्जी में लगा दो और पैनल कोई भी लगा दो, बस अच्छा होना चाहिए। तब आप जो है क्या करोगे, सस्ता पैनल जो दिखे उठा के लगा दो। 20 साल बाद तुमको ढूंढने नहीं जाएगा, वो ढूंढने जाएगा कोई नहीं ढूंढेगा, कोई किसी के पास 4-5 साल बाद, 5 साल बाद भी याद रहेगा, 20 साल बहुत दूर रही। जब वो चलता रहेगा तो आपको ढूंढेगा नहीं कोई। जब वो ट्रिप होगा तब भले आपको याद कर ले, वो भी मेंटेनेंस आप दोगे कि हाँ इसमें जो है इतने साल की मेंटेनेंस देंगे। जैसे इसमें मेंटेनेंस नहीं होती, इसमें मेंटेनेंस नहीं होती, ये रिपेयर होते हैं सीधे। तो ये कंपनी जैसे SMA कंपनी का है ये, तो SMA जैसे मान लीजिए आपने लगाया है इसको, आपने बनाया तो है, जो कंपनी बनाएगी वो गारंटी लेगी कि हमने जो है 10 साल की गारंटी ली। तो 10 साल के बीच में कोई खराबी होती है तो वो कस्टमर आपको फ़ोन करेगा, भैया इन्वर्टर चल नहीं रहा तो दिक्कत आ गई, तो आप कहोगे ठीक है आते हैं, सीरियल नंबर लिया, कंपनी में फॉर्म मिलाया SMA में, तो कहा भैया इन्वर्टर तुम्हारा जो है ये वारंटी में है, अभी ये दिक्कत है, वो आके सर्विस इंजीनियर इसको चेक करके आपको ओके करके दे देगा। ठीक है, अगर वारंटी तो रहता तो मतलब जो खराबी होगा वो सही करेगा, अगर गारंटी है तो चेंज। गारंटी ही ज़्यादातर होती है, क्योंकि ये सील्ड होते हैं ना, इसमें तो पता नहीं क्या है, लेकिन जो आज का इन्वर्टर आ रहा है पूरा सील्ड है। ठीक है, इसको आप कहीं से भी खोल नहीं सकते, पूरा पैक होता है पूरा इन्वर्टर, पूरा चेंज कर देते हैं, भले उसको ले जाके वो बना के जैसे मीटर रहता है। ये सब रिपेयर नहीं होते।